क्या आपको भी जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है? आपके छोटे जॉइंट्स, बड़े जॉइंट्स या फिर खास तौर से आपके घुटनों में, आपके पैरों के अंगूठे में, टखने में आपको दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है और यह दर्द होता है वो जगह चेंज करता है, कभी कहीं दर्द करता है, कभी कहीं दर्द करता है। इसके अलावा आपको ऑपरेशन कराते हैं आपको ये गुर्दे की पथरियों का और आपको थोड़े टाइम बाद में दोबारा से आपके गुर्दे में पथरी या किडनी स्टोन बन जाते हैं और जब आप जांच कराते हैं तो आप डॉक्टर बताते हैं कि आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से आपको गठिया या गाउट हो गया है। दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ में भी आ रही है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी बढ़े हुए यूरिक एसिड के बारे में कि आखिर जो ये यूरिक एसिड होता है यह क्यों बढ़ जाता है, क्या इसका कारण होता है, खान पान में आपको क्या बदलाव करना चाहिए और उसके साथ साथ होम्योपैथी आपको इसमें कैसे मदद कर सकती है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपके साथ में भी रिकरेंट किडनी स्टोन है, यानी आपकी गुर्दे में बार बार पथरियां बनती है और अब आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, या फिर आपको गठिया या गाउट की शिकायत है, जोड़ों में दर्द रहता है, दवाइयां लेते लेते थक चुके हैं, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपनी इस प्रकार की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर जो ये यूरिक एसिड होता है वो होता क्या और कैसे बनता है। जब कभी भी आपके खाने पीने में आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसके अंदर की प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, प्यूरिन नामक एक प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर, और जब कभी भी ये यूरिक एसिड का लेवल जो होता है आपकी बॉडी में बढ़ता है और उस कंडीशन में यह आपके जोड़ों के अंदर जाकर जमना शुरू हो जाता है क्रिस्टल के रूप में, या फिर आपके गुर्दे में आपको पथरी के रूप में जमना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन में आपको किडनी स्टोन या गाउट की शिकायत हो जाती है। और ये जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है, यह वैसे आपके जो यूरिन होते हैं, यूरिन के साथ में आपके गुर्दे जो होते हैं यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कभी किसी कारणवश जब इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह प्रॉब्लम जो होती है आपके साथ में आ सकती है। यदि बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में खास तौर से देखने को मिलेगा यदि आपके गुर्दे में बार बार पथरियाँ बनती है, आप ऑपरेशन कराते हैं लेकिन दोबारा से पथरी बन जाती है। इसके अलावा आपके जोड़ों में दर्द रहता है, खास तौर से आपके पैर का जो अंगूठा होता है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस रहती है, स्टिफनेस रहती है। इसके अलावा जो जॉइंट पेन है ये आपके दूसरे जैसे घुटनों में हो सकता है, कंधे में हो सकता है, इस प्रकार से अलग अलग जोड़ों में आपको दर्द रहता है। उस तरह के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो यह सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको यूरिक एसिड ज़्यादा तो नहीं है। इसको पता लगाने के लिए आप अपना एक नॉर्मल सा जो यूरिक एसिड के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है वो करवाकर आसानी से आप पता लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके नॉर्मल रेंज की, तो पुरुषों के अंदर 3.5 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रहता है और महिलाओं के अंदर बात करें तो 2.5 से लेकर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में ये इसका नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं इसके कारण की, तो इसमें सबसे बड़ा कारण होता है आनुवांशिकता। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ में फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा बढ़ता हुआ वजन यानी मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण होता है। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका खान पान। यदि आप खाने पीने में ऐसी चीज़ें जिसमें कि प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है वो अगर आप लेते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेते हैं, खासतौर से रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड यानी फिश, झींगा, इस प्रकार का खाना आप लेते हैं, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं, खास तौर से बहुत ज़्यादा जो मीठे फल होते हैं वो अगर आप लेते हैं, या फिर फ्रूट जूसेस लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ सब्जियां होती है जैसे गोभी, एस्पारागस, मशरूम, राजमा, चने की दाल, उड़द की दाल, यह जो दालें होती है यह भी अगर आप खाने पीने में लेते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इस प्रकार से अगर गुर्दे जो होते हैं, गुर्दे अगर प्रॉपर काम नहीं करते उस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड का लेवल जो होता है बढ़ सकता है, क्योंकि वह आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाते। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या कुछ प्रकार का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, खासतौर से एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर की कुछ मेडिसिन होती है वो, या फिर आपको डायूरेटिक ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, खासतौर से बियर ज़्यादा लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जो कि आपके यूरिक एसिड का बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इसके मैनेजमेंट पार्ट की और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की कि होम्योपैथी में इसको कैसे आपको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, वजन को नियंत्रित करके चलें, और खाने पीने में ऐसी चीज़ें जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकती है वो आप थोड़ा सा जितना हो सके उतना आप अवॉइड करें। खासतौर से नॉनवेज जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा अल्कोहल, बियर बिल्कुल आप अवॉइड करें, आपको नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जो कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें अर्टिका यूरेंस का मदर टिंचर एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है। इसके अलावा एसिड बेंस 30, बर्ताम्यूर 30,
अमोनियम फॉस 30 है। उसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट देती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिक एसिड ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो क्लिनिक पर आकर भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी यूरिक एसिड के बारे में कि आखिर यूरिक एसिड क्या होता है, क्यों बढ़ता है, कैसे पहचाना जा सकता है और उसके साथ साथ इसके होम्योपैथी में क्या उपचार उपलब्ध है, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।